Hello everyone. So today we are going to start a new theory, limitations of Rutherford's atomic model, class 12 atoms. अब लिमिटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था. तो इस लेक्चर में हम लोग रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे, उनकी जो लिमिटेशन है वो भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसी लिमिटेशन को इम्प्रूव करने के बाद जो फाइनल मॉडल दिया था नील्स बोर ने, तो बोर मॉडल भी हम लोग स्टडी करेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट स्टडी किए, उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल सीरीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बहुत सारी थियोरी अभी इस चैप्टर में कंप्लीट हो गई है और उनके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए. तो जब रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके ये जो फाइनल मॉडल दिया था तो उसमें एक चीज बाकी रही थी, वो थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो आज इस लेक्चर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करेगा ये मॉडल. तो स्टेबिलिटी होती क्या है, तो पहले तो हम लोग जानेंगे रुथरफोर्ड ने जो फाइनल मॉडल दिया था. अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, सेंट्रल रीजन जिसको हमने बोला था पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का ग्रुप मतलब न्यूक्लियस, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे. ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आर मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, क्या ये इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेटेड मोशन होगा, पहला क्वेश्चन. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव वो जनरेट करेगा, एमिट करेगा. तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा वो ईएम वेव रेडिएट करेगा. तो यहाँ पे ये चीज हमें पहले प्रूव करनी पड़ेगी कि ये पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है. यहाँ पे अगर ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा. और हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया है कि ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों के बीच में एक तो फोर्स लगेगा कूलम फोर्स, एफई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाउंडेड रहेगा. और दूसरा फोर्स जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा वो था एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r. तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स तो लग रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन करेगा. अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ईएम वेव को जनरेट करेगा, एमिट करेगा. इसका मतलब जो उसके पास टोटल एनर्जी होती है ऑर्बिट के अंदर, वो अपनी एनर्जी में से थोड़ी एनर्जी खर्च करेगा ईएम वेव को जनरेट करने के लिए. तो वो एनर्जी जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव. अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और वो कंटिन्यूअसली एनर्जी भी एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी. अगर उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी तो वो कंटिन्यूअसली सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा. तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट की रेडियस डिक्रीज करेगा और धीरे 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 उसका पाथ बन जाएगा स्पाइरल, जो कि हमने मॉडल में स्टडी किया था. कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा. हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था कि वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, बिकॉज हमने मान लिया था कि वो एटम स्टेबल रहेगा, बिकॉज उसके सेंटर में होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूट्रल एटम रहेगा ऑलवेज. हमने ये कभी स्टडी नहीं किया था रुथरफोर्ड मॉडल में कि वो एटम स्टेबल है या नहीं है. अगर वो एटम स्टेबल होता तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा. और उसके बाद हम लोग मॉडल में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप कर सकता है. उसका रीजन हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. हम लोग इस मॉडल के अंदर एक चीज का हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूअसली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो अपनी खुद की टोटल एनर्जी में वो डिक्रीमेंट हो जाएगा. तो वो लेसर एनर्जी के साथ सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा. तो धीरे 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 वो अपने ऑर्बिट को छोटी करेगा. इसका मतलब उसके ऑर्बिट की रेडियस कम हो जाएगी और फाइनली वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो जाएगा. तो ऐसा एटम स्टेबल नहीं हो सकता. तो मॉडल
पूरा सही दिया था। उसके अंदर हमें साइज ऑफ द न्यूक्लियस पता चली, साइज ऑफ द एटम पता चली, बहुत सारे उसमें से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने निकाले। बट एक चीज यहाँ पे आके अटक गई कि वो एटम स्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये उनकी लिमिटेशन हो गई। तो रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये पूरा लिमिटेशन मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है विद डायग्राम। ये थियरी आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकती है। तो लिमिटेशंस ऑफ रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये थियरी आपको प्रिपेयर करनी है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये एक चीज समझ में आनी चाहिए कि पहली कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन करेगा या नहीं करेगा। तो वो पता चलेगा जब हमको पता होगा कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो बट ऑब्वियस वो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तो उसके अंदर से कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट होगी और उसकी टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो वो अपने आप से अपने ऑर्बिट की रेडियस को छोटी करता जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो जाएगा। तो वहां से स्टेबिलिटी ऑफ एटम प्रूव नहीं हो पाएगी। तो ये लिमिटेशन हो गई रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखे हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपको एग्जाम के लिए काम में आएगा। तो ये लिमिटेशन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकती है। आपको ये पूरी लिमिटेशन प्रॉपर्ली स्टडी करनी है और इसका प्रूफ लिखना होगा एग्जाम में विद डायग्राम। अब इसके बाद ये जो लिमिटेशन आ गई, उसके बाद इसी लिमिटेशन को इम्प्रूव करते हैं एक दूसरे साइंटिस्ट ने इस मॉडल को ठीक किया, मतलब उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाके फाइनल एटॉमिक मॉडल हमें मिला। वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। बोर मॉडल में 3 पोस्टुलेट हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग रेडियस, एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, जो सारे फॉर्मूला के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो सारे आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल। थैंक यू।